जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारे साथ शिल्पा शेट्टी जी हैं। इनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। टैरो एडिटर हैं, हर कार्य में बहुत सक्षम हैं। तो आज कुछ मकर संक्रांति के लेकर कुछ उपाय हैं और मैं मुकेश नारंग आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज का विषय हम टैरो एडिटर शिल्पा शेट्टी जी और मैं कुछ ऐसे उपाय साझा करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन, कुछ नई आशाएं और कुछ नया ज्ञान जो इस मकर संक्रांति पर होने जा रहा है। बिल्कुल। सब दर्शकों को मेरी तरफ से लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नारंग जी, मैं आज छोटे से उपाय लेके आई हूँ सबके लिए जो बहुत यूज़फुल रहेंगे। और आज के दिन करना, मतलब मकर संक्रांति के दिन करना बहुत उत्तम रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नहाने के पानी से। जो हम स्नान करते हैं तो उसमें गंगा जल और काले तिल मिलाएं और उससे स्नान करें तो उससे बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को जिनका कर्जे का प्रॉब्लम है। मतलब कर्जे का अद्भुत उपाय। बिल्कुल। जो आप बता रहे हैं कि तिल डालना, साथ में गंगा जल डालना और साथ में उसके साथ नहाने का जो प्रयोग करते हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक अद्भुत उपाय कर्ज निवारण के लिए। हर एक व्यक्ति कर्ज के कारण बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो उनका एक छोटा सा उपाय शिल्पा जी ने बताया है। तो और आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही जोड़ना चाहूंगा, यदि आपके ऊपर कर्ज है तो उस कर्ज का निवारण भी मेरा मत यही है कि पहले आप एक बाल्टी पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद पानी डालिए, उसके अंदर काले तिल डाल के चलेंगे तो ये कर्ज निवारण के लिए एक महा उपाय है। इसको श्रद्धा के साथ जोड़िए और साथ में देखिए कर्म बड़ा प्रधान है। बिल्कुल। देखिए कर्म बड़ा प्रधान है और कर्म करते रहेंगे तो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन भी आएगा। काले तिल नहाने से कुछ नहीं होगा, गंगा जल नहाने से कुछ नहीं होगा। मन के पाप को, इस मन की शुद्धि और भगवान की श्रद्धा और भाव और साथ में अपने इष्ट देवता को जोड़ते हैं और तब स्नान करते हैं तो आपका कर्ज भी उतरेगा और ऋण मुक्त होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनेगी। बिल्कुल, कर्म तो जोड़ना ही जोड़ना है साथ में, लेकिन आज के दिन का स्नान जो है बहुत महत्व। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा विषय बताया। और फिर आता है कि सूर्य देवता को अर्घ देने का। तो सूर्य देवता को अर्घ दें आज के दिन तो ज़रूरी है सबके लिए, लेकिन उसमें जल में जो है अगर आप गुड़, गुड़, लाल फूल और थोड़ा कुमकुम, ठीक है, मिला के इसको अर्घ दें सूर्य जी महाराज जी को, तो उसका भी काफ़ी लाभ मिलता है सबके लिए। हमारे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन भी जरूरी है। तो आज शिल्पा जी ने बहुत अच्छा एक उपाय बताया है। जो जल चढ़ाना है, जल चढ़ाते समय आपकी श्रद्धा और भाव को साथ जोड़िए। देखिए कुमकुम और साथ में लाल फूल और साथ में गुड़ जब भी चढ़ाएं, आपकी श्रद्धा पैरों पे गिरता है। कई लोग वहम करते हैं कि उन पैरों पे नहीं गिरना चाहिए। इस वहम को थोड़ा सा, उस भ्रम को तोड़ दीजिए। साथ में मैं एक चीज और बता दूं, अपने पिताजी के चरण स्पर्श करना साथ शुरू करें। बिल्कुल। तो ये मकर संक्रांति का एक सबसे अद्भुत प्रयोग है और सबसे बड़ा उपाय है ये। बिल्कुल। और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि अगर आप तांबे के बर्तन में जल डाल के वो अर्पित करें तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। बहुत सुंदर है ना। फिर हम आते हैं कि खिचड़ी। आज के दिन खिचड़ी का बहुत महत्व है, तो खिचड़ी खाएं भी और दान भी करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। मेरे हिसाब से तो खिचड़ी का महत्व है, हमारी एक परंपरा है। हमारी परंपरा का मतलब यह है कि हम एक परंपरा है खिचड़ी और साथ में उसके अंदर थोड़ा सा हींग का तड़का लगाना। हाँ। तो शिल्पा जी क्या होता है, कई बार खिचड़ी के अंदर यदि हींग का तड़का लगता तो इस समय जो एक हमारे शरीर की शुद्धि होगी, जो गैस, सरल भाषा में बता रहा हूँ, गैस बनती है, उसके निवारण के लिए प्रयोग है। और साथ में दही और साथ में सबसे पहले भगवान को अर्पण कीजिए। भोग लगाना बहुत जरूरी है। फिर आप अपने दादाजी और बड़े बुजुर्ग उनको आप
बांटिए भी, खाइए भी, और किसी दान के रूप में भी अर्पण करते हैं, तो यह मकर संक्रांति का दान भी कहा जा सकता है। और साथ में कुछ किसी की श्रद्धा के साथ किया गया दान, उसका विशेष महत्व रहता है, और साथ में भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। और बहुत सी जगह पे तो दही चूड़ा खाने का भी रिवाज है। तो आज के दिन अपने अपने जैसे बोलते हैं कि अपना परंपरा है, इस परंपरा को हम आगे बढ़ा के चलेंगे तो हमारे आने वाले कल, यानी कि जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, तो ये परंपरा को निभा के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक महत्व जो है वो हमारा बहुत अधिक बढ़ जाता है कि हम इस परंपरा को हम निभा रहे हैं, और उस कड़ी को जोड़कर हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि आज के दिन दान क्या करें, तो मैं जोड़ना चाहूँगी कि आज के दिन आप तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। आज के दिन किया हुआ दान जो है वो आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देता है, और विशेष रूप से सूर्य महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आज के दिन किया हुआ दान तो बहुत ही महत्व है। मैं दान की कड़ी को जोड़ता हूँ, दान का महत्व तो बहुत उत्तम है, लेकिन इस दिन सूर्य का परिवर्तन, बिल्कुल, उस परिवर्तन में हम जो दान करते हैं, यानी कि इस समय हमारे शुभ कार्य हो रहे हैं, और शुभ कार्य के अंदर जो दान अपने पिता के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से करते हैं, बहुत अच्छा था। एक छोटा सा उपाय निकल के आ गया आज एक उपाय का महत्व बहुत बढ़िया बनता है। अब कई लोगों कहते हैं कि हम सूर्य को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, हमारा सूर्य किस राशि का बैठा है। सूर्य कभी भी किसी भी नीच राशि में नहीं होता। आज एक अद्भुत प्रयोग बताता हूं। यदि आप कोई कन्यादान करते हैं, मान लो किसी का नाम हीरालाल है, हीरालाल, उसका विद्वानों ने बताया कि सूर्य अच्छा नहीं है, यानी कुंडली में एक विशेष महत्व रखता है कि सूर्य आपका अच्छा नहीं है। तो आप एक प्रयोग मकर संक्रांति से शुरू करिएगा। आपने क्या करना है, अपने पिताजी का नाम और अपने दादा के नाम से दान करना शुरू कर दीजिए। और किस चीज का दान है? नहीं, कन्यादान हो, कोई भी दान हो। अच्छा। यदि आप अपने जितने पूर्वज हैं, पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से, परदादाजी के नाम से दान करके चलेंगे तो सूर्य आपका किसी भी राशि का बैठा हो तो ये मकर संक्रांति से एक विशेष महत्व बना के रखेगा। वो सूर्य जो आपके माथे पे स्वयं आके आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि सूर्य हमारे पिता हैं और घर का मुख्य द्वार सूर्य है। यदि वहां से एक अच्छी ऊर्जा का संचार होगा, बस एक छोटा सा प्रयोग और करिए, वंदनवार लगाइए और उस दरवाजे में से कोई प्रकार की आवाज नहीं आएगी। उसको तेल ऑयलिंग करना और अपनी दहलीज को श्रद्धा भाव से उसको दंडवत प्रणाम करिए। जिस प्रकार भगवान को करते हैं तो हम उस तरह करेंगे तो सूर्य प्रबल हो जाएगा। और ये मकर संक्रांति से करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब भी उत्तरायण सूर्य होते हैं तो वहां पर हमारी जो किसान वर्ग है, किसान है, और जो खुशियां बांटते हैं, उस खुशियों को बांटते साथ ही एक दूसरे से जो खुशियां ठहाके लगाना, खुशियां बांटना और साथ में एक दूसरे को उन खुशियों में शामिल करना। तो इस दिन का जो एक मकर संक्रांति का एक त्योहार है, लोहड़ी का त्योहार है, उत्तर भारत में बहुत मनाया जाता है, लेकिन अब उसका चलन पूरे विश्व में हो चुका है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने पिता को प्रसन्न करना, पिताजी के लिए दान करना, यदि ये करते हैं तो मैं आपको विशेष महत्व होता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो संक्रांति है वो आप अपने पूर्वजों के नाम से दान करेंगे तो आपका सूर्य बहुत प्रबल होगा। बिल्कुल, आपने सही बात बोली। आज के दिन घर के बाहर दहलीज पे रंगोली बनाएं तो वो भी बहुत अच्छा रहता, बहुत सुंदर रहता है वो। हाँ जी। और मैं एक और चीज़ जोड़ूंगी इसमें, अगर आज के दिन किया गया हवन, खासकर कपूर से, अगर आप कपूर जलाते हैं घर पे थोड़ा सा, तो उसकी भी पॉजिटिविटी आपको बहुत मिलती है। तो आज के दिन ये सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक जमाने के अंदर कोई आदमी किस प्रकार से होता है, अपनी एनर्जी भी काम करती है, परिवार की एनर्जी भी होती है, तो उसके अंदर जो एनर्जी निकलती है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा घरों में रहती है। तो वहां को निकालने के लिए यदि आप हवन इससे या सुबह शाम कपूर जलाते हैं, इस दिन तो विशेष महत्व है। आपने किसके नाम से जलाना है? सूर्य भगवान को अर्पण करना है। सूर्य भगवान इस हमारे कपूर जलाने से प्रसन्न नहीं होंगे,
प्रसन्न होंगे आप पिता को सम्मान देने से। कपूर को जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का जो दहन होगा, और खासकर देसी कपूर से, तो इस यहां से हमारे को संक्रांति से जोड़ने का मतलब यह है, क्योंकि जब भी सूर्य उत्तरायण होते हैं यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो पिता के घर पुत्र के घर पिता का आना तो एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। और खासकर शनि भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे पिता को सम्मान नहीं मिले, क्योंकि स्वयं आ रहे हैं और उन फलों के अंदर, उन जो हमारे यहाँ गेहूं उग रही है या कोई भी हमारे जो हम कृषि कर रहे हैं, वहां पर जो एक मिठास भरने आ रही है, अपनी एक ऊर्जा भरने आ रहे हैं, वो अपना एक विशेष महत्व उत्तरायण पे होता है। तो वहां पे, और साथ में इस उत्तरायण का मतलब ये भी है कि शुभ कार्य का होना, मंगल कार्य का होना, सूर्य का परिवर्तन होना, हमारे जीवन के अंदर कुछ नया लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। और इन दिनों के अंदर जो सर्दी का जो प्रकोप एक चल रहा है उत्तर भारत में, उसमें कमी आना और हमारे कुछ शुभ कार्य को बढ़ाना, ये एक सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार तो जितने भी ढोल बजाएं, जितने भी नगाड़े बजाएं, इस बार एक अद्भुत ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम जी की, तो बहुत ही मंगल समय है ये। और ये जो 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक के ये जो 7 दिन हैं, ये बहुत ही महत्व रखते हैं हमारे लिए। एक काम क्यों नहीं करें, हम सब सम्मिलित हों और जो कपूर जलाएंगे प्रभु नाम के नाम से जलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों शिल्पा जी? बिल्कुल। एक विशेष महत्व है, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण की लीला तो बहुत मिलती है, लेकिन हनुमान जी की भी लीला की हम चर्चा करते हैं, लेकिन प्रभु राम के आने की उस खुशी में हम अपना एक नियम बना लीजिए कि जिस दिन से ये सूर्य का परिवर्तन होगा, तो आपने प्रभु राम के नाम से बिल्कुल कपूर जलाना शुरू कर दिए और श्रद्धा और भाव को जोड़ लिया, प्रभु राम का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल, हम सब तैयार जो होगा बहुत ही उत्तम होगा, बहुत उत्तम। और मैं चाहूँगी ये ऐड करना कि आज के दिन, मतलब ये जो साल है, ये किन राशियों के लिए अच्छा है और किन राशियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा। तो मेष राशि जो है उसके लिए खास कर ये साल जो है, ये समय जो है बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और उसके साथ साथ मिथुन राशि है, आपकी कन्या राशि है, मकर राशि है, और आपकी कुंभ राशि है, मीन राशि है। ये राशियों के लिए जो है ये समय जो है बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और थोड़ा सा मुश्किल जो रहेगा वो वृश्चिक राशि और आपकी धनु राशि, इसके लिए थोड़ा सा ये समय, उसका क्या, थोड़ा सा ये मेरी सोच है, राशियां सब अच्छी हैं और सब ग्रह अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पिता को सम्मान देना शुरू कर दीजिए। तो ये राशियां हैं, खासकर विशेष क्या होता है कि सूर्य और गुरु का मिलन जब भी होता है, थोड़ा सा गुरु का प्रभाव अस्त होता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा है और ज्ञान जो है हमारे गुरु के पास है। तो मेरा मानना ये है, और बाकी विशेष आपने कुछ कारण होंगे और इसी कारण से कुछ आपने जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मैं उसको स्वयं स्वीकार करता हूं कि ऐसे राशियों को थोड़ा सा संभल के चलना है। बस एक छोटा सा उपाय और जोड़ देता हूं कि ये क्या नाम है इसका, मीन राशि और जो है सिर्फ 1 चम्मच गंगा जल पीजिए, देखिए, ताकि स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि विशेष हम कहते हैं स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ कर सकता है। तो आप लोग सुबह उठते के साथ कोई भी पी सकता है, 1 चम्मच गंगा जल पीजिए। कोई भी व्यक्ति बीमार हो, किसी प्रकार की कोई इस प्रकार से आपकी दवाएं चले, 1 चम्मच गंगा जल का सेवन करके चलते हैं तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन होना स्वाभाविक है, क्योंकि गंगा मैया स्वयं में बिल्कुल अपने आप में संपूर्ण है। आज के दिन बहुत से लोग जो हैं वो नदी में स्नान करना पसंद करते हैं। तो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है हमारी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने आज स्नान जब हम करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, तो बहुत ही उसका, देखिए जी, सबसे बड़े हम एक लाइव के माध्यम से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग यदि घर पे रहते हैं, सर्दी का समय है, सबसे पहले अपने आप को देखिए
आपके पास समय है और साथ में गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो स्नान करिए। दूसरा, यदि घर पे स्नान करते हैं तो पहले आप गंगा जल डालिए, उसके बाद जल डालिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल के नहाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ये कर्ज मुक्ति का भी उपाय जो है और साथ में स्नान करने के एक नियम भी है। बस एक विशेष महत्व रखिए, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, उसकी जो गरिमा है उसका भी ध्यान रखिए। वहां पर लोग अंडर गारमेंट्स जो डाल के नहाते हैं, मैंने बहुत से लोगों को अपने कपड़े धोते हुए देखा। तो थोड़ा सा साबुन और किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रयोग मत कीजिए, खासकर ऐसी पवित्र नदी में जहां से हम कुछ लेने आए हैं, हम लेने आए हैं बस। और वहां पर कोई आदमी ऐसा जरूरतमंद हो, वहां पर दान के रूप में उनको कुछ खाना खिलाइए। मैं धन देने की बात नहीं कर रहा। यदि आप उनको खाने का प्रबंध करते हैं, कुछ खाना उनको सूखा देते हैं, तो इसका भी एक अद्भुत लाभ मिलेगा। और यदि कोई सोसाइटी में रहता है, कोई घर में रहता है या किस पर रहता है, तो अपने घर पे स्टोर कोई मोची बैठा हो और साथ में कोई भी ऐसा सिक्योरिटी वाला हो, उनका विशेष ध्यान रखिए। और साथ में शिल्पा जी, हमारी गाय का भी बड़ा अच्छा महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी कि गाय को गुड़ खिलाना जो है वो बहुत ही उत्तम रहता है, तो उस चीज़ का भी आप। और मैं उसको जोड़ूंगा, यदि आप उसके ऊपर एक कंबल डाल दें, कंबल उस पर बांध दे शरीर पे, तो मेरा प्रयास है, हालांकि जानवरों को किसी प्रकार की कोई वो जो मिलेगी, बाकी वो अपने आप ही एक एनर्जी लाते हैं, अपने आप ही अंदर शरीर से गर्मी उत्पन्न होती है उस मौसम से लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि यदि काला सफ़ेद कंबल हो या कोई भी कंबल हो, नया कंबल लीजिएगा, नया कंबल आप उड़ाइए और गौ माता को प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धा भाव से गुड़ खिलाइए। तो ये मकर संक्रांति का सबसे बड़ा तोहफा होगा। यदि गाय माता की हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं, क्योंकि गाय माता हमारे को बहुत कुछ देती है। तो एक छोटा सा प्रयोग है, कर देखिए। बिल्कुल, एक छोटा सा उपाय मैं और जोड़ना चाहूँगी कर्जा मुक्ति के लिए। अगर आप तुलसी जी पे घी का दिया जलाएं थोड़े से काले तिल डाल के, तो ये भी आपको बहुत बहुत बेनिफिट देगा कर्जा मुक्ति से। और मैं तुलसी पे ही थोड़ा सा कहूँगा, जो तुलसी के साथ कोई अतिरिक्त घास उग जाए या कुछ ऐसा, उसको निकालिए मत, उसका भी विशेष महत्व है। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। और बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी सदस्य इस राम नाम की माला को श्रद्धा के साथ जोड़कर यदि जी पूरे साल करता है, बाकी ये छोटे छोटे उपाय हैं तो वो करेगा। और खासकर जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही हो, शिवलिंग पर श्रद्धा भाव से काली मिर्च अर्पण कर दीजिए, तो शनि का जो प्रकोप है, शनि की दशा हो, महादशा हो, 7.5 हो, ढैया हो, उसका भी निवारण काली मिर्च से है। कर देखिएगा। तो हम फिर आज्ञा लेते हैं। तो मैं दर्शकों को इस 22 तारीख की बहुत आने वाली 22 तारीख को विशेष बहुत बधाई। और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि इस 2024 का जो एक आगमन हुआ है, इस प्रभु राम के नाम अर्पण करिए श्रद्धा के साथ। उसको पूरे साल यदि सिर्फ राम 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 या जय बजरंगबली का करते हैं, तो यह साल हमारा बहुत उत्तम रहेगा। सभी को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी पर आप जो अग्नि प्रज्वलित होती है, चलते चलते एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। वहां पर उस अग्नि के अंदर थोड़े से तिल, मूंगफली और फुल्ले और उसके फेरे लगाना तो बहुत उत्तम रहेगा। कच्ची लस्सी से फेरे लगाएं तो और भी ज्यादा बेटर है। यस, कच्ची लस्सी का भी महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। आप जब भी आग प्रज्वलित हो उसको सम्मान दीजिए श्रद्धा भाव से। वहां पर मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसके अंदर तिल, गुड़ पट्टी और साथ में फुल्ले और मूंगफली डालते हैं, तो हमारे कुछ ग्रह जो हमारे को किसी प्रकार का भी कोई अनिष्ट कर रहे हैं या हमारे ऊपर नेगेटिविटी ला रहे हैं, वो भी एक निवारण इससे भी होता है। बिल्कुल। शुक्रिया। जय श्री राम।